नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS डिजिटल्स में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में संबल पोर्टल से संबल कार्ड बनना स्टार्ट हो गए हैं। अभी मध्य प्रदेश में संबल 2.0 एक योजना स्टार्ट कर दी गई है। जो पहले संबल कार्ड बनते थे उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर से संबल 2.0 के तहत उसे बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप घर बैठे अपना संबल कार्ड बना सकते हैं। संबल कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, वो भी घर बैठे। आप इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करना है, बिल्कुल भी आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और कार्ड भी देख सकते हैं आप आपका। तो ये सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से आप अपना जो मजदूरी या संबल कार्ड है वो कैसे जनरेट करेंगे ऑनलाइन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको संबल पोर्टल पर आना है। जैसे ही आप यहाँ संबल पोर्टल पर आ जाएंगे तो संबल पोर्टल पे यहाँ पर ये सारे पोर्टल आपको दिखाई देते हैं। इन पर आपको किसी पर भी क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ सबसे ऊपर टॉप पे एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक नया ऑप्शंस आ गया है। यहाँ पर संबल 2.0 पंजीयन हेतु आवेदन करें, ये देखिए यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप संबल 2.0 पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको ये नया डैशबोर्ड, नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो इसमें आपको सबसे पहले, यदि आप अपना संबल कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रमिक आवेदन करें, ये ऑप्शंस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी समग्र आईडी, उसके बाद आपकी परिवार आईडी, ये दोनों चीज़ें लगेंगी। तो ये दोनों आप इस पोर्टल से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ये देखिए परिवार आईडी और यहाँ पर सदस्य आईडी दोनों निकालने का तरीका है। यहाँ पर यदि आपको समग्र आईडी सदस्य आईडी नहीं पता है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पर ये देखिए आप ये चार ऑप्शंस में किसी भी तरीके से अपनी समग्र आईडी पता कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों को तो सब अपनी समग्र आईडी पता है तो आपको कुछ नहीं करना है। चलिए आगे की क्या प्रोसेस करना है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको आपकी समग्र आईडी लिख देना है और यहाँ पर आपको अपनी परिवार आईडी लिखना है। लिखने के बाद ये जो कैप्चा कोड दिखाई देता है इसे नीचे यहाँ पर फिल करना है और समग्र खोजें, इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए ये सारा प्रोसेस करके देखते हैं एक बार। चलिए अब यहाँ पर आप अपनी समग्र आईडी लिख लेंगे, जो भी आपकी समग्र आईडी है। आपकी सदस्य आईडी लिखना है आपको, यहाँ पर आपका फैमिली आईडी नहीं लिखना है। तो आपके नाम के आगे जो आईडी दिखाई देती है वो आईडी आपको यहाँ पर लिख लेना है। चलिए एक आईडी हम लिख कर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पर अपनी सदस्य आईडी लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर परिवार आईडी, तो आपके ऊपर साइड में जहाँ आपका कार्ड है उसमें ऊपर में आपको परिवार आईडी लिखी हुई मिलेगी समग्र कार्ड में। तो समग्र आईडी की जो स्लिप है उस पर आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में आपको परिवार आईडी दिखेगी, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए परिवार आईडी भी डाल लेते हैं। अब देखिए परिवार आईडी भी लिख लिया आपने, यहाँ पर समग्र आईडी भी लिख लिया। अब ये कैप्चा कोड, जो कैप्चा कोड आपको यहाँ दिखा रहा है सेम वही कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद समग्र खोजें, ये जो आपको नीचे एक बटन दिखाई देता है समग्र खोजें का, इस पर आपको क्लिक कर देना है इस तरह से। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके सामने सक्सेस का एक ऑप्शंस दिखाई देगा। इसमें लिखा आएगा प्रिय आवेदक, आपकी KYC की जानकारी प्राप्त हो गई है परंतु संबल पंजीयन अपूर्ण है, कृपया अन्य जानकारी प्रविष्ट कर पंजीयन पूर्ण करें। तो यहाँ पर आपको क्या है, KYC आपकी हो चुकी है। जो आपकी आधार, यदि आपका लिंक है आपकी समग्र आईडी से तो आपका यहाँ पर KYC ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि लिंक नहीं है तो आप उसे फट से लिंक कर लें ताकि यहाँ पर KYC हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आपकी जानकारी जो आपको जो है वो अलग से जो प्रविष्ट करना है उसके लिए आपको यहाँ पर ओके करके आगे क्या करना है चलिए वो देख लेते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर आपको आपका डिटेल दिखाई देगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें यहाँ दिखाई देगी आपको। अब यहाँ पर देखिए आपको एक अन्य विवरण का ऑप्शन आएगा, ये वाला। यहाँ पर आपको श्रमिक का प्रकार पूछेगा कि आप किस प्रकार के श्रमिक हैं, असंगठित हैं, तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, विमुक्त हैं, घुमक्कड़ हैं। तो यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आप असंगठित श्रमिक हैं तो आपको यहाँ पर असंगठित श्रमिक सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर शिक्षा, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी जो भी आपने किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद व्यवसाय, तो आप क्या व्यवसाय कर रहे हैं, कृषि में नियोजन कर रहे हैं, दुग्ध में मछली पालन, यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इनमें से आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे जो भी जिसमें भी आप आ रहे हैं। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से किसी भी आपका जिसमें आप आते हैं, जिस प्रकार के आप कर्मचारी हैं, आप श्रमिक हैं, वहाँ आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए कृषि में नियोजन है तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। इस वर्ष में व्यवसाय में नियोजित कार्य दिवस, यहाँ पर आपको दिखाना है कि कितने दिन आपने कार्य किया है। तो यहाँ पर आपके जो कार्य हैं वो आप डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें कार्य दिवस। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये 90 दिन लिख दिया। इसी प्रकार क्या आप व्हाट्सएप पे सूचना प्राप्त करना चाहेंगे, यहाँ पर यदि यस है तो यस कर सकते हैं आप।
और नो है तो नो करेंगे। अब यहाँ पे आपको व्हाट्सएप मोबाइल नंबर दे देना है, तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद क्या आयकर दाता हैं, तो यहाँ पर हाँ या नहीं आपको सिलेक्ट कर लेना है। नहीं पर आपको करना है, हाँ नहीं करना है। इसके बाद मेरे पति पत्नी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है, तो यदि है तो हाँ, यदि नहीं है तो नहीं। तो यहाँ पर 1 हेक्टेयर से अधिक नहीं है, इसलिए हमने इसे नहीं कर दिया। इसके बाद मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे खुद डाला रहेगा, आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। नीचे आपका डिटेल दिखाएगा। अब देखिए, अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे की तरफ में आपको 3 चेक बॉक्स दिखाई देंगे। पहले में लिखा है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मैं असंगठित क्षेत्र में संलग्न बिंदु क्रमांक डैश खाली है, फिर मैं नियोजित हूं तथा जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन की पात्रता रखती हूं। संलग्न सूची में नियोजन की श्रेणी का उल्लेख करें, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद मैं अथवा मेरे पत्नी या पति पत्नी किसी सरकारी या निजी नौकरी या ऐसे नियोजन में कार्यरत नहीं हूँ जिसमें सामाजिक सुरक्षा हित लाभ तथा भविष्य निधि, कर्मचारी चयन, राज्य बीमा, ग्रेजुएटी आदि प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इसे भी टिक करना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो भी ये कार्ड बना रहे हैं वो किसी भी प्रकार का पीएफ या फिर ईएसआई या फिर ग्रेजुएटी या फंड जो भी आप है, इनमें से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं लेते हों। सिर्फ वही लोग यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, बाकी लोग नहीं। इसके बाद मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है। ये आपको यहाँ पर तीनों चेक बॉक्स टिक कर लेना इस तरह से, और यहाँ पर आवेदन संरक्षित करें, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत आपका आवेदन जमा हो चुका है। तो इस तरह आप एकदम घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं लगना है। यहाँ पर आपको सिर्फ समग्र आईडी लगेगी और मोबाइल नंबर देना है आपको व्हाट्सएप वाला, बस। बाकी कुछ भी नहीं लगेगा आपको इसके अलावा। हाँ, लेकिन यदि आपकी जो समग्र आईडी है उसमें यदि आपका आधार लिंक नहीं है, आपकी EKYC नहीं हुई है समग्र आईडी की, तो वो आपको करवाना होगा। यदि आप वो नहीं करवाए होंगे तो आपको यहाँ पर आधार OTP से प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक वीडियो अलग बना देंगे यदि ऐसा कुछ है तो। हालांकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर लोगों का EKYC हो चुका है, तो फटाफट आपको ऐसा प्रोसेस करना है। तो आपको तुरंत ही यहाँ पे संबल कार्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा। अभी अप्लाई होने के बाद आवेदन की स्थिति, यहाँ पर ये ऑप्शंस है, ये देख सकते हैं पोर्टल पर। यहाँ पर क्लिक करके आप स्थिति चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है ये वाला, इसलिए यहाँ पर अभी ये खुल नहीं रहा है। जैसे ही खुलेगा तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। तो इस तरह यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन, घर बैठे। बिल्कुल भी आपको किसी भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना डॉक्यूमेंट के आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको समग्र आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपकी समग्र सदस्य आईडी और समग्र परिवार आईडी। और इसके बाद आप यहाँ पे जब आवेदन कर देंगे तो आवेदन की स्थिति आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति पर जाकर तो हमें उम्मीद है ये जो जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हाँ, एक चीज़ और है, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो वो जो नंबर आपको दिखाई देगा उसे तुरंत आपको नोट करना है, क्योंकि ये ज़्यादा देर पोर्टल रहता नहीं और बैक कर देता। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपसे यहाँ से मिस हो जाएगा, इसलिए उसे फट से तुरंत लिख के रख लीजिएगा ताकि वो मिस ना हो, क्योंकि इसका कई बार मैसेज मोबाइल पर नहीं आ पाता है और आपको यहाँ पर ये जानकारी मिस हो जाएगी आपसे, इसलिए क्योंकि पोर्टल अभी नया है। तो फटाफट आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो एप्लीकेशन का नंबर आपको यहाँ पर शो हुआ था वो नंबर आपको नोट करना है, क्योंकि आपने देखा कितना फास्ट तरीके से यहाँ पे ये बाहर फेंक देता है पोर्टल में। सीधा वहाँ से आप यहाँ वापस बाहर आ जाते हैं होम पेज पर, मुख्य पृष्ठ पर। तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना है और उस नंबर को सबसे पहले फ़ोटो खींच लेना है या नोट करके रख लेना है। तो हमें उम्मीद है हमारी बताई हुई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और फटाफट आप लोग अपना संबल कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो और भी लोगों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी घर बैठे अपना संबल कार्ड बना सकें। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। हाँ, अभी एक चीज़ और, यदि इस पोर्टल पर आपको आना है तो वो भी बता देते हैं हम। इस पोर्टल पर आप कैसे आएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए इस पोर्टल पर आने के लिए सबसे पहले आपको ये गूगल दिखाई देगा। ये गूगल आपको मोबाइल पर भी दिखाई देता है और आपको कंप्यूटर पर भी। कंप्यूटर में आप किसी भी ब्राउज़र में खोल सकते हैं गूगल, और गूगल पर आपको सर्च करना है SAMBAL संबल पोर्टल। आपको संबल पोर्टल लिखकर सर्च करना है और ये देखिए आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, संबल पोर्टल जन कल्याण पोर्टल श्रमिक सेवा पोर्टल। तो यहाँ पर sambal.mp.gov.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए आप संबल पोर्टल के मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप पंजीयन कर सकते हैं। अब ये मान लीजिए आपको आपका जो पंजीयन सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये देखिए हितग्राही डैशबोर्ड दिखाई देता है। यहाँ पर जाकर जैसे ही आप यहाँ पर आपकी 9 अंकों की जो सदस्य समग्र आईडी है वो फिल करेंगे और डैशबोर्ड देखिए पर क्लिक करेंगे, तो आपको आपका जो संबल कार्ड है, संबल कार्ड की डिटेल है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये तरीका है देखने का। और आवेदन करने के लिए आपको पंजीयन हेतु आवेदन करें, ये देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो उम्मीद है हमारी
वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ।